भारत का इतिहास जब जब सुनाया जाता है तो मुगल साम्राज्य की ताकत और शान के किस्से जरूर सुनाई देते हैं। कहा जाता है कि उनकी तलवारें जहां चली वहां राजाओं के राजवंश मिट गए, उनकी तोपों की गड़गड़ाहट ने किले ध्वस्त किए और उनकी सेनाओं के कदमों की धूल से मैदान भर गए। पर दोस्तों, इस विशाल साम्राज्य के नक्शे पर एक कोना ऐसा था जो कभी भी उनके अधीन नहीं हुआ। यह कोना था भारत का पूर्वोत्तर और इसकी आत्मा था असम। यहीं की धरती पर खड़ा था अहोम साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि अपनी मिट्टी और संस्कृति के प्रति प्रेम से इतिहास की धारा बदल दी। और आज की कहानी है उसी संघर्ष की, जब मुगल बार बार आए लेकिन हर बार लौटने को मजबूर हुए। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति ही मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ बहती थी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं कई किलोमीटर तक फैल जाती थी। यह नदी हर साल बाढ़ लाकर अपना रास्ता बदल देती, जिससे मुगल सेनाओं का रास्ता और रसद व्यवस्था बिगड़ जाती। चारों ओर घने जंगल, दलदली जमीनें, ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियां। भारी तोपखाना और हाथियों पर टिकी मुगल सेना यहां जकड़ जाती थी। ऊपर से तेज बारिश और नमी, असम की जलवायु और बीमारियां मुगल सैनिकों को कमजोर कर देती। इस तरह यहाँ का भूगोल और मौसम खुद ही एक प्राकृतिक किला बन गया था। लेकिन केवल भूगोल ही नहीं, असम की ताकत का दूसरा नाम था अहोम साम्राज्य। 1232 ईस्वी में सुकाफा नामक ताई राजकुमार ने असम में कदम रखा और धीरे धीरे स्थानीय समुदायों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया। उन्होंने बनाया पाइक प्रणाली, जहां हर वयस्क पुरुष को या तो खेती, निर्माण या सेना में सेवा देनी होती थी। इससे उन्हें अनुशासित और हमेशा तैयार रहने वाली सेना मिली। उनकी नौसेना ब्रह्मपुत्र पर राज करती थी। छोटे और तेज नावों से वे भारी मुगल जहाजों को मात दे देते। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति और गुरिल्ला युद्ध कला। वे छिपकर हमला करते, दुश्मन को थका देते और अचानक नदी या जंगल से आकर मुगल सेना को तोड़ देते। भिड़ंत कई दशकों तक चलती रही। 1615 में जहांगीर के शासनकाल में पहली भिड़ंत हुई। कई साल की लड़ाई के बाद 1639 में आसुरार अली की संधि हुई, जिसमें ब्रह्मपुत्र की बरंदी नदी को सीमा माना गया। यह मानो मुगल साम्राज्य की हार का पहला स्वीकार था। फिर आया औरंगजेब का काल। 1662 में मीर जुमला ने असम पर आक्रमण किया। उनकी सेना गरगांव तक पहुंच गई। राजा जयध्वज सिंह को हार मानकर हाथियों, सोने चांदी का खिराज देना पड़ा और अपनी बेटी रोमनी गाभारू को मुगल दरबार भेजना पड़ा। यह पराजय असम के लिए अपमानजनक थी, लेकिन इसी ने बदले की आग को जन्म दिया। 1667 में अहोमों ने फिर से ताकत जुटाई और गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ दिया। औरंगजेब ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपने राजपूत सेनापति राजा राम सिंह को भारी सेना और तोपखाने के साथ भेजा। मंच सज चुका था सरायघाट के युद्ध 1671 के लिए। मुगल सेना संख्या और तोपों में भारी थी। अहोम सेना छोटी थी, लेकिन नदी की गहरी समझ और रणनीतिक चतुराई उनके पास थी। यहीं प्रकट हुए असम के महानायक लाचित बरफुकन। वे बीमार थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर छोड़कर खुद सेना का नेतृत्व किया। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, देश के खातिर मेरी जान भी कुर्बान है। जब तक मेरे सिपाही जिंदा हैं, मेरा असम कभी नहीं मरेगा। छोटी नावों और गुरिल्ला रणनीति से अहोमों ने मुगल नौसेना को ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मपुत्र की धाराएं और लाचित की नेतृत्व क्षमता ने मिलकर इतिहास रच दिया। अंततः मुगल सेनापति राम सिंह को पीछे हटना पड़ा। यह वह क्षण था जब पूरे भारत को पता चला कि असम अजेय है। लॉजिस्टिक समस्या, इतनी दूर जंगलों और नदियों के बीच सेना और रसद पहुंचाना लगभग असंभव था। जनसमर्थन, अहोम शासकों को स्थानीय जनता और जनजातियों का पूरा साथ मिला। मुगलों की व्यस्तता, औरंगजेब मराठों और डेक्कन के युद्धों में उलझा रहा। लाभ कम, नुकसान ज्यादा। असम से केवल हाथी मिल सकते थे, पर युद्धों का खर्च बहुत ज्यादा था। मुगल साम्राज्य ने भारत के लगभग हर हिस्से को अपने अधीन कर लिया था, पर पूर्वोत्तर, खासकर असम, उनके लिए कभी जीत का मुकुट नहीं बन सका। यहाँ की नदियाँ, जंगल, पहाड़ और सबसे बढ़कर
यहाँ के लोगों का साहस और एकता, ये सब मिलकर मुगलों की हर महत्वाकांक्षा को चकनाचूर कर देते। सरायघाट का युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह असम की आत्मा की विजय थी। आज भी 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है, ताकि पीढ़ियां याद रखें कि अहोम साम्राज्य ने कैसे मुगलों जैसे महान साम्राज्य को भी रोक दिया। सामने आता है जब असम ने भारत और दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा साहस, रणनीति और मातृभूमि का प्रेम किसी भी साम्राज्य से बड़ा होता है।